जय हिंद माय डियर गाइज। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है आपका मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? डिस्टेंस डिवाइड टाइम, है ना। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। ठीक है गाइस, तो आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब देख लीजिए गाइस, जैसे कि ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे और इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम इसको टाइम बोलेंगे। समझ में आ गया गाइस? टाइम का कुछ सेकेंड से मेजर करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होते हैं? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मिनट लिख दीजिए, वो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, किलोमीटर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। डिस्टेंस का मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होते ही हैं, या तो वह 1 सेंटीमीटर का हो, या 1 मीटर का हो, या 1 किलोमीटर का हो। समझ में आ गया गाइस? क्लियर हो गया? अब देख लीजिए गाइस, अब हमें इसका क्या बताना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, क्लियरली? तो अब हमें क्या करना है गाइस, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो टाइम मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पर 0 होते हैं। ठीक है, ओरिजिन है तो ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया गाइस 2 सेकेंड, और ये हो गया गाइस 3 सेकेंड, और ये हो गया गाइस 4 सेकेंड, और ये हो गया गाइस 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। ठीक है, आप किलोमीटर भी ले सकते हो, सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और याद रखिएगा टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई दुनिया में इतना अमीर नहीं है जो साला समय को खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं है जो साला समय को बदल ना सके। समझ में आ गया गाइस? अब हम लोग समझते हैं गाइस, इसके लिए स्पीड, सबसे पहले तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। देख लीजिए गाइस, अगर मैंने कहा यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है यहाँ ए। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो इसके पोजीशन आप ले लीजिए, ये है इसका पोजीशन और इसका पोजीशन ये है। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ ले लिया, पॉइंट बी ले लिया। ठीक है गाइस, अब इसका पोजीशन ले लीजिए आप 2 मीटर, इसका पोजीशन क्या हो गया गाइस? 2 सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए 2 सेकेंड। ठीक है, इधर उधर हो जाते हैं। क्लियरली? नेक्स्ट समझते हैं, इसका पोजीशन मान लीजिए गाइस, इसका पोजीशन मान लीजिए ये सी पॉइंट है। ठीक है गाइस, मान लीजिए कि ये सी पॉइंट है और इसका पोजीशन क्या है? ये है। इसका पोजीशन सेकेंड में ये है 3 सेकेंड। ठीक है, तो एक तरह से देखा गया है कि अगर इसको हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ओरिजिन से ये होकर बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है गाइज, कि ये जो ग्राफ बना, यह ग्राफ कैसा बना? ये ग्राफ बना गाइज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ बना है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये मेरा लाइन गया है, वो इसको क्या बोलेंगे हम? कि ये जो ग्राफ बना है यूनिफॉर्म स्पीड बना है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा जाए, समझ लीजिए कि वह यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। क्लियरली पता चल गया यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसके देख लीजिए पोजीशन भी है 1 मीटर और टाइम भी है 1 सेकेंड। देख रहे हैं, 2 मीटर 2 सेकेंड, 3 मीटर 3 सेकेंड, यानी कि क्या हो रहा है इसमें? हर सेकेंड में हर मीटर क्या हो रहे हैं? हमारे ग्राफ बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि यह क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है गाइस, तो अब आप इसको ग्राफ बना लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं गाइस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनेंगे। इस तरीके से ये बनेगा। मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये टाइम है। ठीक है, याद रखिएगा टाइम है, सेकेंड होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं
उसको हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वह डिस्टेंस का होता है। याद रखिएगा आप, वह किस चीज़ का होता है गाइस? डिस्टेंस का होता है। क्लियरली पता चल गया? ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब देख लीजिए गाइस, हम 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर हम 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैंने 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 सेकेंड में मैंने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितने मीटर? 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। वैसे ही हम 3 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए? मान लीजिए 5 मीटर, यहाँ 5 मान लीजिए, ये 5 मीटर है, तो मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस देख लीजिए, 1 मीटर में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर, और दूसरे सेकेंड में हम सीधा 3 मीटर कर लिए, यानी कि 1 मीटर ज़्यादा। पहले में 1 मीटर था और फिर 3 मीटर, यानी कि 2 मीटर मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितने? 1 ही सेकेंड में। और फिर तीसरे सेकेंड में फिर मैंने क्या कर लिया? फिर मैंने 2 मीटर अधिक डिस्टेंस कवर कर लिया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हमारा इसका ग्राफ कैसा बन रहा है देख लीजिए, ओरिजिन से जाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से हमारा ये ग्राफ ये जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं ना, जो इस तरीके से बनते हैं ग्राफ, या फिर जो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं कर्व्ड, इसको बोलेंगे कर्व्ड। ये भी बना है मेरा कर्व्ड ग्राफ, और जो ग्राफ कर्व्ड बनते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ कहेंगे। क्लियरली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ कहेंगे। सीधा सिंपल सा पता चल गया। अब मैं गाइस आपको बता रहा हूं, ये भी क्या है? कर्व्ड ग्राफ है, तो ये भी डिस्टेंस है और टाइम है। डिस्टेंस टाइम रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म, कर्व्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस है, टाइम है, और लाइन बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है, तो समझ जाइएगा कि यह यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। क्लियरली पता चल गया गाइस? बस डिस्टेंस टाइम ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो बस यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, ठीक है गाइस, बस डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। क्लियरली आपको पता चल गया। अब एक और मैं बताना चाहूँगा गाइस, अगर इस तरीके से ग्राफ आते हैं ना, फिर देख लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, और ग्राफ इस तरीके से आते हैं। अगर पूछे कि इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, तो इस ग्राफ को हम कहेंगे गाइस कि हमारा जो स्पीड है वह क्या है? बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है, ये बिल्कुल रेस्ट में है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि रेस्ट में है। इस तरीके से अगर आपको ग्राफ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वह जो ग्राफ है, यानी कि वह स्पीड है, वह रेस्ट में है। अब कैसे रेस्ट में है मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए, यह है मेरा 1 सेकेंड, ठीक है, और ये है हमारा 2 सेकेंड, और ये है हमारा 3 सेकेंड, और ये है हमारा 4 मीटर। मान लीजिए 4 मीटर। तो देख लीजिए 4 मीटर में भी 1 सेकेंड में मैंने देखा कि ये 4 मीटर ही है डिस्टेंस, फिर दूसरा सेकेंड भी हो गया, फिर भी देखा कि हम 4 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, फिर तीसरा सेकेंड में हमने 4 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। यानी कि ग्राफ हमारा किस तरीके से बन रहा है? बिल्कुल कैसा? टाइम एक्सेस के पैरेलल बन रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप, ये जो होते हैं ना, ये टाइम ही तो होता है और ये डिस्टेंस होते हैं। तो जो ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल बने, टाइम एक्सेस के जो ग्राफ पैरेलल बने, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं कार आप रखे हो, ठीक है, कार रखे हो, तो कार तो वही रहेगा, लेकिन समय तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, मैं पहले ही बता रखा हूँ।
टाइम किसी के पास इतना ताकत नहीं है जो समय को रोक सके या समय को खरीद ले, ठीक है गाइज। तो टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन गाड़ी आपका यहीं से लेकिन गाड़ी आपका यहीं है। सुबह में भी यही था, शाम में भी यही है, कल भी यही था, ठीक है, परसों भी यही था। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी रेस्ट में है, यानी कि गाड़ी आपका स्टॉप है, ठीक है। और इस टाइप के जो ग्राफ बनेंगे वह कैसे बनेंगे, बिल्कुल इस तरीके से ही ग्राफ बनेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है रेस्ट में है। क्लियरली आपको पता चल गया। अगर आपको गाइज ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।